इधर आके ज्ञान को रटना नहीं है। आज गुरु ने महिमा सुना दी सतगुरु की, हमने भी पॉइंट्स उठा लिए, लेकिन बात तो ये है कि जब तक हमारा गुरु से पूरा लेन देन नहीं हुआ, हम पूरी तरह जागे नहीं, हमने पूरी तरह गुरु की प्रसन्नता हासिल नहीं की, तो अंधकार तो अभी शेष है। प्रकाश होने का मतलब है चारों ओर से प्रकाश हो जाएगा। ज्ञान में भी स्थिति, भक्ति भी परवान चढ़ेगी, प्रेम भी होगा, कार्य भी होगा, सेवा भी होगी, सब कुछ व्यवहार सिद्ध, परमार्थ सिद्ध, सब तरफ ध्यान देना चाहिए। खुश तो हो जाते हैं, गुरु मिलता है, जीवन में प्रकाश हो जाता है, पर प्रकाश की परिभाषा भी तो हमको पता हो। एक भी शब्द तुम गलत बोलते हैं तो अंधेरे का ही प्रतीक है। एक भी एक्शन तुमसे गलत होता है, अंधेरे का ही प्रतीक है। एक भी विचार तुम्हारे अंदर ज्ञान के सिवाय, गुरु के सिवाय आता है, अंधेरे का ही प्रतीक है। ऐसे तो शब्द बोलना आसान है, प्रकाश। अब कई बार होता है, घर इस तरह बने होते हैं, बाहर सूर्य भी दमक रहा होता है और हमारे अंदर घर में रोशनी नहीं पहुंचती है, फिर हमको लाइट का सहारा लेना पड़ता है, या फिर भाई दीवार तोड़वाओ, खिड़की बनवाओ, कुछ ऐसा करो कि प्रकाश अंदर आ पाए। अब बाहर सूर्य प्रकाशित है, उसको सोच के तुम अंदर कमरे में काम नहीं कर सकते। ऐसे ही सतगुरु रूपी सूर्य प्रकाशित है, ये हमने मान लिया, जान लिया, लेकिन जब तक वो प्रकाश मेरे हृदय में, मेरे जीवन में नहीं पहुंचता है, तब तक मेरे लिए सूर्य निकलना या ना निकलना बराबर बात है। हम वहाँ तक खुश हैं, बाहर सूर्य निकला है। मान लो किसी का ऐसा घर भी है अंधेरे वाला, और वो ये सोचता है सूर्य उदय हो गया, जल तर्पण कर आता हूँ, बाहर चला गया, जल तर्पण कर आया, लेकिन फिर भी अंदर आके तो अंधेरा शेष है अभी। अब गुरु रूपी सूर्य उदय हो गया, तुमने तर्पण भी कर दिया, तर्पण माना समर्पण, चलो तुमने अर्पण कर दिया, श्रद्धा भी रख ली, तो भी अंदर हृदय के कोने कोने तक प्रकाश पहुंचा। उठे तो विचार कर, बैठे तो विचार कर, चले तो विचार कर, खाए तो विचार कर। अब विचार सेहत कर्म है तुम्हारा सारा। रोशनी साथ तो लेके चलोगे ना। अगर सूर्य उदय होता है और घर में रोशनी आती है सूर्य की, तो सुबह सुबह उठते ही मन करता है खिड़कियां खोल दें, पर्दे हटा दें, बालकनी वाला दरवाज़ा खोल दें, रोशनी अंदर आए, ताज़ी हवा अंदर आए, और लाइट्स हम ऑफ कर दें। आधार छूटा। जब सतगुरु रूपी सूर्य मिलता है जीवन में, तो रिसीविंग माइंड, सीखने की खिड़की खोलो, गुरु को पूरी तरह से भीतर आने दो, अपने अहंकार का दरवाज़ा ना अड़ाओ, अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाओं की खिड़कियां ना लगा दो, पूरी तरह से प्रकाश को भीतर आने दो। क्योंकि जब तक वो प्रकाश भीतर नहीं पहुंचेगा, तब तक अंधेरा भी तंग करेगा,
सीलन भी आ जाएगी, दीमक भी आएगी, कीड़े भी पैदा होंगे। बहुत अंधेरे वाली जगह में परेशानी हो जाती है। मन में हमारे जन्मों जन्मों से अंधकार है, और गुरु के पास जब तुम आते हैं, गुरु तुम्हारे अज्ञान रूपी अंधेरे का विनाश करना चाहता है। इधर बाहरी प्रकाश की तो बात नहीं है, पर इधर बात है अज्ञान अंधेर विनाश। जब गुरु मिलता है तो अज्ञान रूपी अंधेरे को भस्म करता है वो, और तुमको अपने अज्ञान से प्रीत बहुत है। तुम सारा अज्ञान नहीं छोड़ना चाहते हो, कुछ छोड़ना चाहते हो, कुछ रखना चाहते हो। कुछ चीज़ों में तुम्हें खुद मज़ा आ रहा है, तुम वहाँ ज्ञान अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। तुम देखना, मन तुम्हारा ज्ञान को भी चुन चुन के अप्लाई करता है, सारा ज्ञान नहीं सुनना चाहता है, सारा ज्ञान नहीं अप्लाई करेगा। जहाँ दुखी होगा वहाँ ज्ञान अप्लाई कर लेगा, जहाँ कुछ मन अनुसार नहीं मिलेगा वहाँ थोड़ी कोशिश कर लेगा, और जहाँ उसको अभी खुद को रस आ रहा है वहाँ से हटने को तैयार नहीं होगा। अभी अगर उसको हम कहें तुम वहाँ से भी हटो, तो कोई ना कोई बहाना बताएगा। आज समझो किसी को मायाकार वृत्ति है, घूमना फिरना, खाना पीना, शॉपिंग बहुत पसंद है। अब तुम देखो वो वहाँ पर ज्ञान नहीं अप्लाई करेगा कि वो अपने को माया रहित करे, स्थिर चित्त होके बैठे, ज्ञान का अभ्यास बढ़ाए, साधना बढ़ाए। कईयों को बातों का चस्का होता है, कईयों को बड़ा सोशल होने का चस्का होता है। अब उनको बोलो वहाँ से भी हटो, ज्ञान तो कह रहा है हटो, वहाँ से नहीं हटेंगे। वो सर्कल उल्टे बढ़ाएंगे, फैशन बढ़ाएंगे, आना जाना बढ़ाएंगे, शादियाँ पार्टियाँ बढ़ाएंगे। रस है, अब जहाँ जहाँ रस है, अब गुरु तो कह रहे हैं जो मन के रस हैं उनको जीतो, और जब तक मन के रस पूरे करोगे तब तक तुम्हारी जीत हो नहीं सकती है। टू फुलफिल अ डिजायर इज ऑल्सो अ डिजायर, एंड टू सप्रेस अ डिजायर इज ऑल्सो अ डिजायर। इच्छा का रूप बताया गुरु ने कि जैसे सांप को पकड़ने वाला अगर सांप को दूध पिलाएगा तो भी सांप डसेगा, अगर डंडा मारेगा तो भी डसेगा, तो बीन बजा के वश करता है। गुरु ने मध्यम मार्ग बताया मन के लिए भी। लेकिन कभी तुम अपने मन में देखना, तुम सारा अंधेरा दूर नहीं करना चाहते हैं। लॉजिक्स हैं फिर अपने अपने, कभी कहेंगे अभी तो उम्र है, कभी कहेंगे ये तो हमारे फर्ज हैं, ये तो करना पड़ेगा, सोसाइटी में कैसे जिएंगे। ये ऐसी ऐसी बातें मन के पास हैं, पूरी तरह छूटना नहीं चाहता है। अब अंधेरा अगर पूरा नहीं गया तो सूर्य को तो दोष नहीं दे सकते हो, क्योंकि तुमने अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद किए हैं, तुमने पर्दा लगाया है। हिरण्याकश्यप ने एक बार सुना प्रहलाद भजन गा रहा है, जोर जोर से नाच रहा है, महफिल लगी हुई है। सिपाही को भेजा, जाओ उसको रोको। सिपाही गया, वो क्या रोकता, उसको तो खुद ही रस आ गया, नाचने लगा। और कड़क सिपाही भेजा, उसको पकड़ के झिंझोड़ दो, रोक दो। उसने जैसे ही जाके पकड़ा, उसको भी जैसे एक व्यक्ति को करंट लगाओ, पकड़ो तो तुम्हें भी करंट आ जाती है। ये भक्ति की करंट भी ऐसी है। अगर कोई गुड कंडक्टर हो, कंडक्टर चाहिए ना इलेक्ट्रिसिटी को, पानी का गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होता है पानी में आ जाती है करंट,
तुम्हारी बॉडी है, ये भी कंडक्टर है, आ जाती है करंट तुम्हें। तो ये जो भक्ति मार्ग है, अगर सामने वाला गुड कंडक्टर हो तो प्रेमियों की महफिल में उसके अंदर प्रेम आ जाता है, गुरु के स्पर्श से उसके अंदर भक्ति जाग जाती है, गुरु की महफिल में बैठ के उसके अंदर प्रेम रस आने लगता है, अगर अगला गुड कंडक्टर हो। कई बैड कंडक्टर हैं, लकड़ी बैड कंडक्टर है, तो बल्कि किसी को छुड़ाना हो तो लकड़ी लगा दो, करंट नहीं आएगी। सर्दी में डर होता है ना गीजर का, भाई ऑफ ऑन करते हैं तो लकड़ी रख लेते हैं हम, लकड़ी से ऑफ कर दिया, क्योंकि नहाने के बाद खुद ही हाथ पैर गीले होते हैं, जमीन पे पानी होता है, लकड़ी से ऑफ कर देते हैं। बैड कंडक्टर है, करंट नहीं आएगा। अब कई होते हैं बैड कंडक्टर, उनको देना भी चाहो ना ये वाला करंट, नहीं ले पाते, वो अपनी ज्ञान में, अपनी अहंकार में, अपनी मैं में ऐसे कैसे पड़े रहते हैं, जीवन खराब। और कोई गुड कंडक्टर होता है, वो आते ही ऐसे गुरु को रिसीव कर लेता है, खुद ही प्रेम में मस्त हो जाता है, खुद ही प्रेमा भक्ति में डूब जाता है। बुल्ले शाह पहुंचा शाह इनायत के पास, रंग गया प्रेम रंग में, क्योंकि रिसीविंग माइंड था। जो शास्त्र पढ़े थे उनका अभिमान नहीं लेके आया था। ये जो ज्ञानीपना है ये भी बैड कंडक्टर है भक्ति का, अहंकार बैड कंडक्टर है भक्ति का। मैं जानता हूं, मेरे को आता है, मेरे को भी चार लोग पूजते हैं, ऐसी भावनाएं बैड कंडक्टर हैं भक्ति का। ऐसे हृदय में भक्ति नहीं जागती, जबरदस्ती थोपेगा भी वो अपने ऊपर भक्ति रंग को, उतर जाएगा, टिक ही नहीं सकता है, बैड कंडक्टर है। क्योंकि तो भेजा सैनिकों को एक एक करके, सारे नाचने लगे। फिर खुद गया हिरण्याकश्यप, इतनी जोर से चिल्लाया और पकड़ा उसका हाथ प्रहलाद का, सब रुक गया, भजन भाव सब। तो किसी ने प्रश्न किया था गुरुजी से, क्या प्रहलाद के वाइब्रेशन हिरण्याकश्यप को नहीं पहुंचे? भगवान ने बोला हाँ, नहीं पहुंचे। सूर्य उदय हुआ, अब मोटी दीवार आगे तुम खड़ी कर दो तो सूर्य क्या करे? वहां अहंकार इतना मोटा था तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो सतगुरु रूपी सूर्य उदय तो होता है, पर तुम देखो, तुमने अपनी दीवारें गिराई और तुम पूरा प्रकाश अंदर आने देना चाहते हो। तुम कहते हो मैं गुरु के अनुसार चलना चाहता हूं, पर कितने %? अपनी भी तो इच्छाएं हैं, अपने भी तो रस हैं, सबके पास एक लिमिट है, इतना मानूंगा, इतना नहीं मानूंगा। इसीलिए तुम देखो भगवान बता रहे थे ना कि बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता होता हमें क्या सुनना है, बस वो सुन रहे हैं क्योंकि मीठी मीठी बातें मिल रही हैं, वो सुन रहे हैं। अगर उनको गहरी बात बताओगे, मन के विपरीत चलने को कहोगे, तो वो कहेंगे शायद तुम्हारा ज्ञान मुश्किल है। वो फिर वहां भागेंगे जहां उनको मीठी गोलियां खिलाई जाएं, खुश होंगे। ये तो कुछ छोड़ने को भी नहीं कहते, ये तो स्ट्रिक्ट वाणी भी नहीं बोलते। पर दादाजी ने तो गाली दी। क्यों दिया? वो मायाकार वृत्ति से ब्रह्माकार वृत्ति में पलटा खिलाना चाहते हैं। अब जो असल डॉक्टर हैं, जिनका कमाई साधन नहीं है, वो स्ट्रिक्ट होते हैं। हम एक बार एक वैद्य जी से मिले थे, तो वो जो उनके पास बैठ रहा था, एक तो आप ऊप उनकी भाषा नहीं थी, बड़ी अक्खड़ भाषा, तू तड़ाक करते थे, और ऊपर से दवाई लिखने के बाद कहते थे मैंने लिख तो दी है पर्ची, दवाई बाहर मिलेगी, अगर खानी हो, परहेज करना हो तो दवाई लेना, नहीं तो अभी 10 रुपए ही लगे हैं तुम्हारे खाली, घर चले जाओ आराम से। क्योंकि जब तुम 15 दिन बाद आओगे, मैं नब्ज देख लूंगा और मेरे को पता लग जाएगा दवाई और परहेज कितना किया तुमने, और उसके बाद मैं यहां से धक्के दे के निकाल दूंगा, दवाई नहीं दूंगा।
अब इतना सख्त कौन हो सकता है? जो सच्चा है, जिसको विश्वास है मेरी दवाई में असर है, दूसरा उसको लालच नहीं है। लालची आदमी नहीं कर पाएगा ऐसी बात। लालची आदमी तो मीठी मीठी बातें करेगा, आओ जी, बैठो जी, हो जाओगे ठीक, मेरी दवाई लेते रहना, कोई नहीं परहेज नहीं कर सकते हो, थोड़ी बहुत परहेजी कर लो। तुम देखो किसी डॉक्टर के पास जाओ ना, बीपी हाई हो, वो कहेगा पहले तो चाय बंद करो। और किसी डॉक्टर को आप कह दो तो चाय तो नहीं छोड़ सकेंगे, 2-3 चाय पी लो, कोई बात नहीं, मैं खुद पी लेता हूं। क्यों? उसको पता है कि ये पेशेंट मुझे बहुत पसंद करेगा, मैंने इसके अनुसार बात कर दी है, ये पेशेंट मुझे पसंद करेगा। और अगर मैंने इसको मना किया, जो इसको अच्छा लगता है, जिस चीज़ के बिना ये नहीं रह सकता, मैंने इसको कहा वो मत लियो, तो ये आगे से मेरी दहलीज पार नहीं करेगा, मेरे यहां तो कम से कम नहीं आएगा। तो लालची आदमी चापलूस होगा, लालची आदमी मीठी मीठी बातें करेगा। खुनकी किसको हो सकती है? दादा भगवान जैसे को, जिनको अपने ज्ञान में भी एतबार है और उनको किसी से कुछ चाहिए नहीं। ये भी नहीं चाहिए मेरे पास बहुत सारी संगत आए, ये भी नहीं चाहिए मेरा नाम हो, ये भी नहीं चाहिए लोग मुझे पहचाने, भले जाके निंदा करो। अभी तो हम दादा भगवान सब कहते हैं, दादाजी के समय में दादाजी गाली वाला गुरु मशहूर थे। गाली वाला गुरु है, वो गाली देते थे सबको, भगा देते थे। कोई लेके आया किसी साहूकार को, दादा बहुत बड़ा आदमी है, आया आज हमारे साथ आपको सुनने। अब तो वो बैठते ही सत्संग में पहला सेंटेंस उन्होंने बोलना है, सुई के छेद से हाथी निकल जाएगा, साहूकार को ज्ञान नहीं लगेगा। वो चिढ़ जाता था। एक बार एक जज आया, सत्संग में आके बैठा, किसी ने इंट्रोड्यूस करा दिया, दादा ये जज है। उसको बोलते हैं बोल मैं बेवकूफ हूं, तब ज्ञान लगेगा, मैं सत्संग ही तब शुरू करूंगा, तू बोल मैं बेवकूफ हूं। वो बेचारा घबरा गया, अभी ऐसा कोई सत्संग होता है क्या? कह रहा तू बोल मैं बेवकूफ हूं। हाँ बोलो। आखिर समझाया, बोला ज्ञान के हिसाब से तो बेवाकिफ है ना, मान ले मैं बेवकूफ हूं। आखिर उसने माना मैं बेवकूफ हूं, तो दादा का सत्संग शुरू हुआ। अब ये इतना पावर किसके अंदर हो सकता है? इस बात की कौन परवाह नहीं करेगा? किसी को समझ आता है तो सुने, नहीं समझ आता ना सुने, आना चाहता है आए, नहीं आना चाहता ना आए। ये कोई अंदर से जो सत्य में स्थित है। देखो दुकानदार भी होते हैं कई, कहते हैं क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो अच्छा बिजनेसमैन होता है ना, वो कहता है क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, रेट अपनी मर्जी का लूंगा, रेट में घटत बढ़त नहीं करेगा क्योंकि चीज अच्छी दे रहा है। पर जिसने सिर्फ चीज बेचनी है, वो कहता है अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, जो रेट आप कहते हो लगा दूंगा। क्यों? उसने अंदर अंदर कैलकुलेट कर लिया कि ये चीज घटिया लगा दूंगा, इस चीज में से कमा लूंगा, इधर से ऐसे कर लूंगा। भाई तेल तो तिलों में से ही निकलेगा, कहां से निकलेगा? फर्क हो गया। तो यहां पर गुरु हम लोगों को प्रकाशित करना चाहता है, प्रभावित नहीं करना चाहता। दुनिया में सब सोचते हैं प्रभावित होके मेरा बन जाए, इसी चक्कर में सारा समय मीठी मीठी बातें करके और समय बर्बाद करते हैं सबका। सब कहते हैं हल्का हल्का ज्ञान है। कई लोग आते हैं हम लोगों के पास, आपके यहाँ ना थोड़ा स्ट्रिक्ट ज्ञान है, हैवी ज्ञान है, हल्का हल्का हम जहां सुनते हल्का हल्का, उनका वहीं सुनो, तुम पचा भी नहीं पाओगे। क्योंकि जब एक बार आदत पड़ गई तुम्हें डालडा खाने की, अब देसी कहां पचेगा तुम्हें, तुम्हारे लिए यहां बैठना वैसे ही मुश्किल है। क्यों? जब कोई पकड़ नहीं है, किसी ने तुम्हारी बनावट ही नहीं करनी, पर्सनली तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं देना, तुम्हें ठोकना और काटना ही नहीं, तो तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही कि ज्ञान सुना और तुम फ्री। लेकिन सतगुरु कभी फ्री नहीं छोड़ता, हमें गुरु ने कभी फ्री नहीं छोड़ा। कदम कदम का हिसाब लेते थे,
चलना, उठना, बैठना, हर बात पे टोका जाता था। पहली बार हमारे पास दिल्ली में भगवान आए, न्यू ईयर आ गया, दिसंबर में आए थे पहली बार जब हम मिले थे। तो बैठे थे, केक कटा, चाय वाय पी रहे थे, अचानक वो कोई निकला ट्रे लेके, तो चादर थोड़ी फोल्ड हो गई। अब दिखी भी, लगा 2 सिप चाय रह गई, इसको खत्म करके ना फिर चादर सीधी कर देते हैं। खत्म करके और चादर सीधी कर भी दी, पर भगवान ने वहां भी पकड़ लिया। बोला जब तुम्हें नजर आ रहा है कोई और भी तो गिर सकता था ना, तो तुम 1 मिनट कप रख के पहले उसको सीधा कर देते। बड़ा अटपटा लगा था, पहली बार थी क्योंकि, लेकिन आज ये बात याद आती है, शुरुआत उन्होंने पहली बार में ही कर दी थी, वहीं टोक दिया। और ये नहीं बड़े प्यार से टोका हो, अच्छे से टोक दिया था थोड़ा सा, कि आगे से भूल ना होने पाए। क्यों बोला गुरु को मार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। भले अंदर हाथ रखे प्यार का, पर बाहर से चोट तो मारेगा। गलती से भी कभी मैं निकली शब्द में भी, तो भी पकड़ लिया उन्होंने, ए मैं नहीं, बोलो भगवान, पकड़ लेते थे। अब जब पर्सनली टोक पड़ती है, कल्याण तो वहीं से शुरू होता है, क्योंकि एक जनरल सत्संग चलता है, हम उसमें कुछ बातें एक्सेप्ट करते हैं, कुछ इग्नोर भी कर जाते हैं। लेकिन जब पर्सनल टोक पड़ती है किसी बात पे, तो सावधानी आती है। भले कड़वा भी लगता है कभी कभी, लेकिन सावधानी भी तो आती है, हम जागृत भी तो होना शुरू होते हैं। अभी हम एक छोटी सी बात करते हैं, गुरु आगे और बड़ी बात करता है, गुरु आगे की राह दिखाता है। एक बार किसी ने आके अनुभव बताया, बहुत अच्छा बताया, कि विवेक के अनुसार चलने में दम लगता है, मेहनत लगती है, अपोज करना मन को, बहुत अच्छा अनुभव था। उसने सोचा बहुत खुश होंगे सुन के। हमने कहा अब आगे की सुनो, यहां तक तो तू पहुंचा, पर यह स्थिति नहीं है। स्थिति ये है जब विवेक के अनुसार ना चलने में परेशानी होए, इसको भी हम विवेकहीनता ही मानेंगे अभी, कि जब तुझे विवेक से चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मन अंदर अपनी इच्छाएं उठाता है, मन अंदर अपनी बात कहता है, फिर मन से लड़के भाई विवेक से चलो, आदर करो विवेक का। अब इसमें मेहनत लगती है ना, मुश्किल होती है, उलझन होती है, लेकिन अवस्था तो वो जहां विवेक का अनादर होने पर परेशानी हो, विवेक से चलने की ऐसी आदत हो जाए। तो गुरु का काम नहीं है ना हमें रोकना बीच रास्ते में या खुश होके दिखाना। गुरु का काम है हमें और आगे की बात बताना। हम जितनी बात करें, गुरु और आगे की बात बताए और मंजिल दिखाए, हमारी बात में से हमारा अज्ञान पकड़वाए, हमारी रहत में, हमारी हलत चलत में, हमारे शब्द में जांच ले हमको कि हम कहाँ पर खड़े हैं अभी, फिर वहाँ से हमको और ऊंचा उठाए। तो गुरु का काम है प्रकाशित करना, तो कोई बार की लाइट तो है नहीं। प्रकाशित वो यूं ही करता है कि जो कर्म तुमसे अंधेरे में हो रहे हैं, वो उन कर्मों को तुमसे छुड़ाता चलता है। उन कर्मों को छुड़ाएगा ना तुमसे। अंधेरे में कर्म कर रहे हो क्योंकि अपने अंदर अंधकार है, उसी की वजह से गलतियां हो रही हैं, तो गुरु सावधान करता है। हंसा क्यों, बोला क्यों, ऐसे ऐसे भी पकड़ते थे भगवान। कहीं फालतू हंस दिए तो पकड़े जाते थे। हंसने की जरूरत थी क्या? इतना हंसने की जरूरत थी क्या? कहीं कहीं पकड़ लेते थे, बोलने की आवश्यकता थी, क्यों बोला तुम? तब पता चलता था कि हमको कैसे चलना है, हमको किस तरह से आगे बढ़ना है। सब व्यवहार सिद्धि सिखाई, परमार्थ सिखाया। नहीं तो घरों में अक्सर करके
छोटी छोटी बातें हमें नहीं पता होती हैं। हम लोग यहाँ से जाते थे तो भगवान बोलते थे अपनी एक बिछाने की, ओढ़ने की चादर, एक पिल्लो कवर रख के लेके आना। फिर जिसके घर में रहते थे वहां सिखाते थे। अगला तो अब हमने तो यही सीखा हुआ है, अगले के घर गए, अगला बिस्तर लगा के देगा, सो जाओ। भगवान बोलते थे नहीं, सर्दियों में अपना ब्लैंकेट भी हम लोग यहां से ले जाते थे। बोलते थे उसकी बिछी चादर या तो हटा दो या उस पे अपनी चादर बिछाओ, पिल्लो कवर अपना चढ़ाओ, ओढ़ो अपनी चादर। सुबह को फिर अपना सारा सामान समेट के अपने बैग में डाल दो, उसका घर एज इट इज कर दो कि तुम तो दिन भर नहीं हो, कोई मेहमान आए, कुछ होए। हम लोग 2-2 महीने भी अगर किसी के घर रहे, एक दिन भी अगले की चादर गंदी नहीं होती थी। अपनी 2 चादरें ले जाते थे, एक बिछा ली, एक धो ली, 4 दिन बाद धो ली, हफ्ते बाद, गंदी तो होती नहीं थी, सिर्फ रात को सोना होता था। अब ये गुरु जब प्रकाशित करना शुरू करता है, बहुत छोटी बातों से शुरुआत करता है और बहुत ऊंची मंजिल तक लेके चलता है। और उसका परिणाम ये होता है कि कोई भी व्यक्ति कभी गुरु के बच्चे के जीवन में खोट नहीं निकाल सकता। भगवान बोलते थे कहीं तुम बैठो, कोई ऐसे उंगली ना कर पाए तुम्हारी तरफ। अगर किसी ने उंगली उठाई, बेइज्जती हमारी है। अगर तुम्हारी बात से किसी को बुरा लगा, बेइज्जती हमारी है। तुम्हारा कर्म कोई गलत हुआ, बेइज्जती हमारी है कि हम तुम्हें सिखा ही नहीं पाए, हम बता ही नहीं पाए। तो खुश नहीं होना शब्दों से। बहुत सारे लोगों के पास बनावटी शब्द है। गुरु रूपी सूर्य उदय हो गया, अंधकार चला गया, जीव भाव का अंधेरा गया, काम क्रोध का अंधेरा गया, मन के स्वभाव लय हुए, अंतर्मुखता आई, एक कछुए की तरह सब अंग समेट के वैराग्य वृत्ति में हो। तुम्हारी कोई बहिर्मुखता नहीं है, तुम्हें बाहर कोई रस नहीं है, तुझे महसूस होता है मेरा आनंद मेरे ही पास है, और तुम्हें घंटों बिठा दो, तुम्हें किसी का संकल्प नहीं है। खोज तो ये सब करो, प्रकाशित हो तो प्रकाशित रहो ना। ये भी नहीं कि थोड़ी देर ज्ञान से फिर अज्ञान से। अच्छा, कोई परिस्थिति नहीं है तो हम सोच रहे हैं शायद हम ज्ञानी हो गए, अचानक फिर कोई परिस्थिति आ गई, फिर अज्ञान की दौड़ धूप शुरू हो गई, फिर वही स्वभाव, फिर वही कर्म, फिर वही सब निकलने लगा। सो ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए ना। जो एक बार तुमने निश्चय किया तो किया, प्रकाश भी रहे अंधकार भी रहे, ऐसा तो नहीं होता है। अगर प्रकाश हो गया, अब अंधेरे का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान तुम्हें मूर्ख बनने को भी नहीं कह रहा, बहुत चतुराई करने को भी नहीं कह रहा, मध्यम मार्ग है। क्योंकि मूढ़ व्यक्ति का भी यहां काम नहीं है, सियाने का भी काम नहीं है। सेबाना चाहिए हम लोगों को। कई लोग बिल्कुल मूढ़ बन के बैठ जाते हैं, हमको तो कुछ आता नहीं, हम तो ऐसे, उनका भी यहां काम नहीं। मूर्ख व्यक्ति को क्या सुनाएंगे? मूर्ख व्यक्ति हमें कैच ही नहीं करेगा, बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता, सोच समझ के व्यवहार ही नहीं करता, बोलने से पहले ही विचार नहीं करता, इतना मन के अधीन और मूढ़, उसका भी हमारे पास काम नहीं। और कोई बहुत होशियार है, अपनी चलाता है, अपने तरीके से चलना चाहता है, उसका भी कोई काम नहीं हमारे पास। सेबाना चाहिए जो कह चमे करे, और हम कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वहां से चले। अपनी चलाए नहीं, पर हमारी बात को समझ के चले, ऐसा चाहिए। तब तो कामयाब होगा ना, नहीं तो कैसे कामयाब होगा? पहले दुनिया में भी आधार, अब यहां भी आके कभी कभी आधार पे ही चलते हो। कोई मुझे बता दे, कोई मुझे समझा दे, हर वक्त तुम्हें दूसरे का सहारा क्यों चाहिए? अपने पैरों पे खड़े हो जाओ।
शेर उसी को सब कहते हैं जो अपने पैरों पे खड़े हैं। तुम अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़े हो? अपने पैरों पे खड़े हो, स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो, लेकिन अहंकारी होके अपनी चलाने वाले ना बनो। बहुत कम लोग गुरु को समझ पाते हैं। एक बार किसी ने पूछा, भगवान हम तो आपकी चिट्ठियों को फाइल में सजा के रखते हैं, आप हमारी चिट्ठियों का क्या करते हैं? हम क्या करेंगे? फेंकेंगे? हजारों चिट्ठियां होती हैं, एक महीने की अगर चिट्ठी इकट्ठी करें कमरा भर जाएगा हमारा, इतने लेटर्स आते हैं। ये तो अब ईमेल का फैशन हो गया ना, अब तो मोबाइल में उसमें भी डिलीट करने पड़ते हैं, मोबाइल ही हैंग हो जाता है। इतनी चिट्ठी हो गई इकट्ठी, क्या करें? पढ़ पढ़ के डिलीट करते हैं। भाई किसी को जवाब देना है, ठीक है, डिलीट ही करेंगे, उसको तो बुरा ही लग गया। हम इतने अपने भाव प्रकट करते हैं, आप हमारी चिट्ठियां फाड़ देते हैं। भगवान ने बोला तेरी चिट्ठियों में अज्ञान है, हमारी चिट्ठियों में ज्ञान है। तुम संभालते हैं क्योंकि तुम्हें फिर पढ़ने से कुछ मिलता है, तुम्हारी चिट्ठी को पढ़ के हम क्या करेंगे? मूड हुआ ना व्यक्ति, समझ ही नहीं पा रहा बात को। शुरू में एक बार किसी के यहां कोई फंक्शन था, शादी थी, गुरुजी से पूछा, हमने कहा कैसे करते हैं भाई, हमको तो कुछ आता जाता नहीं, शादी है अगले के घर, कार्ड या तो आपको पहुंचाए। बोला हाँ, एक कार्ड तो इधर भेजेगा वो। फिर हमने कहा वो हमारे लिए भी कह रहा है, संगत के लिए भी कह रहा है। भगवान ने कहा उसको बोलो एक कार्ड दे दे, तुम्हारा नाम लिखे और साथ लिख दे समस्त सत्संग परिवार। ठीक है, कार्ड आ गया। अब करना क्या है? बोले ऐसे करो, 2-4 लोगों को लेके चले जाओ, नए नए प्रेमी हैं, मन बनता है ऐसे भी इंसान का। अब हम तो इतनी दूर हैं, आ नहीं सकते, और कभी हम आएंगे तो हमारे घर हमारा लंच रख लेना उसके पास, अभी तुम लोग होके आओ। जो 2-4 जो समाज आए उनको बिठाया, भाई ऐसे शादी है अगले के घर में चलना है। एक आंटी जी तो बिफर गई। बोला हम कोई ऐसे नाक कटे, अगले ने हमको बुलाया नहीं, कार्ड देने नहीं आया, हम क्यों चलें? अरे भाई हम सब एक हैं, एक परिवार है, हम गुरु। इतनी मुश्किल लगी अगले को समझाने में, क्योंकि आदत क्या पड़ी हुई है? अकेला अकेला, अपना मान, अपना सम्मान, आदत पड़ी है ना इन चीजों की। तो उनको लगा बेइज्जती है ये, बिना बुलाए जाना किसी के घर, ये तो बेइज्जती है। बड़ी मुश्किल से समझ आया, अब आपका ये भी एक परिवार है, यहां से साथ चलेंगे, मिलके चलेंगे, चलो राजी किया जाने के लिए। फिर हम तो ऐसे किसी के घर खाते नहीं, हम तो अपना लिफाफा दे के आएंगे, अपना नाम लिख के। भगवान से पूछा, बोला बहुत मन है तो सारे लोग मिलके कोई चीज ले जाओ एक, वो अच्छा लगेगा। अब वो कहे नहीं, ऐसे उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा भी शेयर है? या तो इस पे नाम लिखो। हमने कहा नाम तो सिर्फ गुरुजी का लिखा जाएगा, ना हमारा ना तुम्हारा। गुरुजी का एक नाम लिखेंगे कि उनकी तरफ से चीज जा रही है। वो बोले फिर अगले को कैसे पता चलेगा? कैसे तैसे समझा के ले गए, लेकिन फिर पता चला, उसने फोन करके उसको बता दिया कि तुम ये ना सोचना, ना तो गुरुजी ने वहां से भेजा है, ना इन्होंने अपनी तरफ से दिया है, हम सब ने मिलके दिया। ऐसे ऐसे स्वभाव पड़े हुए हैं ना। छोटी छोटी बातें हैं जिनको शायद आप गलती ना मानो, लेकिन ज्ञान के हिसाब से फिर अहंकार है, ज्ञान के हिसाब से गलतियां हैं, ज्ञान के हिसाब से बातें कुछ और हैं। तो गुरु को पर्सनली हम लोगों को पकड़ पकड़ के प्रिक करना पड़ता है, नहीं तो हमको नहीं समझ में आए बातें। पूरे दिन में हम क्या सारा समय ज्ञान के अनुसार थोड़ी हैं? बहुत छोटी छोटी बातें हैं जहां पर हम कैच ही नहीं करते कि हम ज्ञान के अकॉर्डिंग नहीं है। ज्ञान भी बोलते रहते हैं, प्रकाशित भी बोलते हैं अपने को, और अंधेरे में जीते भी रहते हैं। कितनी अजीब बात है, अंधेरे में जी रहे हैं पर अपने को ज्ञानवान भी कह रहे हैं,
प्रकाशित भी कह रहे हैं। अच्छा, कहेंगे मैं गुरुमुख हूं। अब गुरुमुख कैसा होए, हरि का भक्त कैसा होए, पूछा गया। हरि का भक्त कैसा हो? बोला हरि का भक्त पत्थर जैसा हो, मजबूत। बोला ना, ठोकर लग जाएगी, चोट लग जाएगी, किसी का सिर फट जाएगा। बोला अच्छा, फिर हरि का भक्त मिट्टी जैसा होए? बोला नहीं, मिट्टी तो उड़ उड़ लागे अंग। फिर हरि का भक्त पानी जैसा होए? बोला ना, तासीरा होए, कभी गर्म कभी ठंडा, पानी की तासीर एक नहीं रहती। आखिर बोला हरि का भक्त कैसा होए? बोला हरि का भक्त हरि जेहा, दोष ना मानो मानुष देहा। हरि का भक्त है तो हरि जैसा ही है, फिर जरा भी कम नहीं उससे। और जो नर्तन धारण भी किया है, इसका कोई दोष, इसका कोई विकार, उसकी झलक उसके जीवन में नहीं दिखेगी। वो गुरुमुख है। अब हमने कह दिया हम गुरुमुख हैं, लेकिन कितने गुरुमुख हैं ये हर कोई अपने आप को खुद देख सकता है। कह देते हैं सत्संग में आके, गुरु ने कहा है दूसरा मत देखो, दूसरे की बात मत करो, तो बातें तो तुम सत्संगियों की भी निंदा चुगली कर लेते हैं। निंदा चुगली तो सत्संगियों की भी कर लेते हैं, एक दूसरे के कान में कुड़क देते हैं बातों को। वो कहेंगे गुरु ने दूसरा देखना मना किया है, हम प्रकाशित कैसे मान लें तुम्हें? गुरु ने तुम्हें व्यवहार की मना की है, लेकिन तुम प्यार प्यार कह के आपस में व्यवहार भी चलाए रखते हो। डिबियां डुबियां दे आए एक दूसरे के घर, फिर कैसे कह दें तुम्हें कि तुम प्रकाशित हुए? अपने कर्म देखो, अपनी बातें देखो, अपने विचार देखो, अपनी रहनी देखो, कैसे प्रकाशित हो? जो घर में भी तुम्हारे सामने परिस्थितियां आती हैं, क्या तुम्हारे अंदर चिंतन नहीं चलता सूक्ष्म में? क्या तुम्हें चाहना नहीं होती है, इच्छा नहीं होती किसी से? क्या तुम्हें अपने मन को ब्रेक नहीं लगानी पड़ती? क्या कभी तुम्हें उदासी मायूसी नहीं घेरती? विचार करो। कॉम्प्रोमाइज सीखा है तुमने सत्संग से, आनंद तो नहीं सीखा, कॉम्प्रोमाइज सीखा है। और कॉम्प्रोमाइज तो दुनिया कर रही है। जब चारा कोई नहीं होता तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई करता है कॉम्प्रोमाइज। कई घरों में होता है भाई, बाप ढीला होता है तो बड़े भाई तेज निकलते हैं, अब सारा घर उनके कहने से चलता है। लेकिन अंदर किसी कोने में दुखता तो है कि हम पे हुक्म क्यों चलाता है, ये हम पे रोब क्यों झाड़ता है? अपने लिए तो सब कुछ है, अपनी बीवी के लिए तो सब कुछ है, क्या मन में खेचल हलचल कुछ भी नहीं है? समाधि है, आनंद है, एक रस्ता है। कैसे कहा तुमने मैं गुरु को मिलकर प्रकाशित हो गया? प्रकाश का तो मतलब है इतनी उज्जवलता महसूस हो कि पता ही ना चलता हो कुछ। पता तो बहुत कुछ चलता है अंदर वाले को, कई विचार तो इग्नोर्ड हैं, जैसे हैं तो सही पर तुमने इग्नोर मारा हुआ उन विचारों को, और कहते हो मैं ज्ञानी हो गया। कैसे ज्ञानी मान लिया जाए? कैसे प्रकाशित मान लिया जाए? जब द्वैत तेरा गया नहीं, इच्छा तेरी खत्म हुई नहीं, दूसरों का देख के भी तेरा मन चलता है, दूसरों से एक्सपेक्ट भी करते हो, अपने अंदर भी लगता है मेरे पास भी ऐसा होता वैसा होता। अभी तो जगत है ना मन में बहुत सारा, कहां लय की है जगत? तो प्रकाशित की बात कैसे कर सकते हो? विचार करो। कोई भी बात सुन के सिर्फ कह देना महिमा गाना नहीं होता है। मुख से महिमा गाना उसका कोई फायदा भी नहीं होता। महिमा निकले हृदय से, महिमा निकले अनुभव से, कि तुम अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हो, वो महिमा निकले अंदर से। बोलने को तो बहुत सारी महिमा बोली जा सकती है,
शास्त्रों में ही लिखा, संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक कद बीच ते टूटे, संत का निंदक किसी कार्य ना पहुंचे, है ना, संत का दुखी, ऐसे करके पौड़ी है बड़ी सारी। ठीक है, अब तुम कहते हो मैं निंदा तो नहीं करता, गुरु की निंदा मैं क्यों करूंगा, बार संतों की भी नहीं करता। पर जब मन में गुरु के प्रति भी कुछ नेगेटिव आता है, मूड खराब होता है, संशय आता है, मुझे क्यों कह दिया, मेरा कसूर नहीं था, ये फिर तुम संत का दोषी नहीं हुआ क्या उस समय? पूछो अपने से, नहीं हो संत के दोषी? संत के दोषी तुम इसलिए हो क्योंकि संत तो कर रहा है कल्याण, संत तो चाहता है करना तेरा उद्धार, संत तो तेरा अज्ञान काटना चाहता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने तलवार किस लिए उठाई है? गर्दनें नहीं काटनी उनको किसी की। और तुम सोचो ड्रामा किया उन्होंने, ड्रामा भी नहीं किया उन्होंने, तलवार तो है उनके हाथ में। किसके लिए? ये दोष निवारण करने के लिए। अहंकार का दोष है। जब तक गुरु तलवार ना उठाए तुम्हारे जीवन से ये दोष नहीं जाते हैं, मजबूरी है। तो संत की तलवार तो दिख रही है, लेकिन अपने अहंकार का फोड़ा तो नहीं दिख रहा ना तुम्हें। बात तो ये है कि तुम्हें अपना अहंकार नहीं नजर आता। डॉक्टर के हाथ की छुरी दिख गई, ऑपरेशन करने आया, नजर आ गया डॉक्टर के हाथ में छुरी है, लेकिन साथ साथ तुम ये भी तो देखो तुम्हारा मर्ज कितना बड़ा है। झट अंदर वाले को उलझन हो जाती है, नेगेटिव हो जाता है, बुरा लग जाता है। तो ये सब संत का दोषी हुआ ना तुम। क्यों हुआ? क्योंकि संत के अंदर सिर्फ तेरे उद्धार की भावना है, हित की। संत तेरा हित करना चाहता है, और तुझे जब अपना हित समझ में नहीं आता तो तेरे मन में ख्याल विपरीत भी तो आता है। अब तुम कहोगे मेरी श्रद्धा पूरी है, अभी भी बोल रहे हैं श्रद्धा तो बढ़ रही है, पूरी है। कब तक? श्रद्धा को भी ठेस लगती है। नहीं तो क्यों बोला जाता श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना के देख? किसी अनुभव से तो बोली गई है बात, कि नहीं बोली गई होगी अनुभव से? किसी ने अनुभव से ही तो बोला होगा। बीच बीच में श्रद्धा की देवी को मनाना पड़ता है। मन है बहरा, ये सुनते हुए भी नहीं सुनता। सत्संग सुन के झूठे खाता है बस, हाँ मीठी मीठी बात, खुश हो गया सुन के। अगर सत्संग का ट्रेंड चेंज कर दिया जाए ना, सिर्फ रोज मीठी मीठी बातें करें, आप लोग भाग्यशाली, आप लोग गुरु के पास आ गए, गुरु के पास परिवर्तन, ऐसी ऐसी बातें बोली जाए, आप लोग हवा में उड़ जाओगे सारे। कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा किसी दिन सत्संग में बातें चलती हैं, मान ना मान तू है भगवान, उस दिन भगवान बन जाते हो। अब अगले दिन समझो हम कह दें काय का भगवान, इंसान तो पूरा है नहीं, जानवरों वाली हरकतें, काय का भगवान, बड़ा आया भगवान। हाँ आप सच कह रहे हो, आप सच कह रहे हो। तुम उस दिन भी सच कह गए, आज फिर सच कह गए। तो इंसान की वृत्ति क्या है? भेड़ बकरी की तरफ जिधर मुंह कर दो चल पड़ेगा। संत को भी सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि मैंने मीठी बातें चार की नहीं, तुम हवा में उड़ने शुरू। कोई मुश्किल नहीं, ध्यान ही नहीं दोगे विकारों पे, गलतियों पे, क्योंकि बोल बोल के ही बोलन पे रवाने, बोलते बोलते रवाना हो जाओगे दुनिया से। आसान है वो सत्संग करना भी, बड़ा आसान है। गुरु नानक साहब की वाणी में नहीं है ऐसा कुछ, कृष्ण जी की गीता में नहीं है ऐसा कुछ, अष्टावक्र मुनि की अष्टावक्र गीता में नहीं है ऐसा कुछ। खड़ी खड़ी बात, खरी खरी, कितना खरा ज्ञान बोला। जितना गुरु खरा सच बोलेगा तभी तो तुम उस पे खड़े होने की कोशिश करेगा। गुरु ही खरा ना बोले, देखा है बच्चे को रोज उठाते, उठ जा बेटे लेट हो जाएगा, बेटे अलार्म बज गया।
एक आवाज लगाते हो, उठ रहा है नहीं उठ रहा, फिर रसोई से झांक के देख तो उठा बैठा है, चल चल जल्दी नहाने जा। अब गुरु भी रोज मीठी मीठी बातें करें, बस तुम तो हो गए प्रकाशित, तुम तो तर गए, तेरे तो 21 कुल तर गए, आ गए तुम, बड़े भाग्यशाली, सौभाग्यशाली। लो, उड़ते रहोगे हवा में, नींद से तुम जागने के नहीं। लेकिन जब दादाजी देते हैं ना गाली तो सीधे हो जाती कमर तुम्हारी, एक बार तो बुरा तो लग जाता है पर कमर सीधी हो जाती है, एक बार दिमाग ठिकाने आ जाता है, गुरु क्या बता रहा है। तो प्रकाशित होने का मतलब ये मत समझ लेना तुम, भले बाहर की बिजली भी प्रकाश दे रही है पर आग लग जाती है कभी कभी मीटर में, तारें बिड़ जाती हैं। स्ट्रांगनेस चाहिए ना अंदर की। ये ऊपर ऊपर का ज्ञान भी प्रकाशित कर रहा है पर फ्यूज भी ऐसे लोगों के ही जल्दी उड़ते हैं, डिप्रेशन में भी जाते हैं, थोड़े दिन सत्संग में उड़ते हैं फिर उसके बाद सत्संग छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन दादाजी के पास जो बने वो टिके, परमानेंट टिके, क्योंकि जड़ पकड़ी उनके ज्ञान ने। ये भी तो सोचने वाली बात है, हम कितना जागे, हम कितना उठे, हमारे अंदर कितनी पवित्रता आई। जागना बोलना शब्द नहीं है ये कि जागना कह दिया हमने, लेकिन जागृति माना वो वृत्ति सद जाना जो एक ब्रह्म ज्ञानी की वृत्ति है, होश वाली वृत्ति सद है, एक भी कर्म ज्ञान के सिवाय नहीं हुए, उसको कहते हैं जागना। ये जागना नहीं है गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, सत्संग आ गए तो यहां खुश हो गए, यहां से घर पहुंचे तो अपना वहां मस्त हो गए, ये कोई हिसाब नहीं है। गुरु का काम है जगाना और कैसे भी जगाना। जागृति ही प्रकाश है, विवेकशीलता ही प्रकाश है, संयम ही प्रकाश है। असंयम अंधेरा है, संयम प्रकाश है। निर्विकारिता, निर्वासनिकता, ये सब प्रकाश है। और इसके विपरीत कर्म अंधेरे की निशानी है। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गुरु ऐसा ज्ञान का सुरमा पहनाता है जो अज्ञान रूपी अंधेरा नष्ट हो जाए। बचे नहीं, फिर नष्ट होए। ये नहीं कि हमने मुंह से बोला हम प्रकाशित हो गए। हमको देखने वाला, हमारे जीवन को देखने वाला कोई ये समझ सके कि प्रकाशित पुरुष कैसा होता है। जैसे आज हम लोगों ने गुरु का जीवन देखा, उनके जीवन से पता चलता था पूर्ण प्रकाशित पुरुष कैसा होता है। उनका चलना, उठना, बैठना, बात करना, एक एक को टैकल करना, फिर इतनी ईमानदारी से कार्य करना, किसी में किसी प्रकार की इच्छा ना रखना, पता चलता था प्रकाश और अनुभव होता था वो प्रकाश। उनके नजदीक जाके अपने आप को लगता था जैसे हम रोशन हो रहे हैं, क्योंकि उनका कोई शब्द, कोई कर्म ऐसा था ही नहीं जिससे सीखा ना जा सके। इतना प्रकाश जीवन में, एक एक शब्द, एक एक एक्शन सिखा के जाता था। पास बैठे रहो तो दर्जी करते रहो बातें अपने पास।
इतना कुछ उनके जीवन में, उसको कहते हैं ना प्रकाशित। भूले से भी भूल ना हो, उसको कहेंगे प्रकाशित। भूले से भी कोई अज्ञान का कर्म ना हो, उसको कहेंगे प्रकाशित, अदरवाइज नहीं। सब क्या करते हैं, शब्द सीख लेते हैं बस, शब्द से कोई बात बनती नहीं। बल्कि जब धोखा होता है तो नुकसान होता है। करवा चौथ की कथा में बताते हैं ना, वो भाइयों की बहन थी वीरा, बड़ा प्यार था, उसने रखा था व्रत। भाइयों को लगा बेचारी भूखी है, जबरदस्ती आग जला के बोला देख देख चांद निकल आया, रोशनी हो गई है, व्रत तोड़ दे। खाना खाने बैठी, उसमें बाल आ गया और उसके बाद पति का हलचल हो गई। सुनी हुई है कहानी तुम लोगों की, है ना। तो धोखा था ना प्रकाश का, प्रकाश था नहीं। तो जब धोखा होगा जीवन में प्रकाश का तो नुकसान देगा। प्रकाश सचमुच हो। और भगवान हमेशा बोलते थे जो स्वयं प्रकाशित है वही प्रकाशित कर पाएगा। अब स्वयं प्रकाशित की पहचान कैसे हो? बोला प्रकाशित पुरुष की वाणी से उसकी पहचान होती है। उसकी वाणी की नवीनता, उसकी वाणी की गंभीरता, उसकी वाणी की गहराई, उसकी वो परादेश की वाणी। ये नहीं कि रोज सेम सेम बात कर रहा है, सुनी सुनाई बातें कर रहा है। परादेश की वाणी, अनुभव से निकली वाणी, जो रोज हमें एक नई गहराई में ले जाए, रोज एक नई मंजिल को छुआए, रोज हमारे भीतर परिवर्तन घटे, तो वो प्रकाशित पुरुष है। उसकी वाणी से उसकी पहचान होती है। कर्म से तो नहीं नाप पाओगे, बाहर के शब्दों से तो नहीं नाप पाओगे, लेकिन जैसे अष्टावक्र मुनि ने बात की, उनकी वाणी से पता चलता है कितने प्रकाशित हैं। और प्रकाशित पुरुष से ही कोई प्रकाशित हो पाया। बात अगले की भी है। जैसे अभी भगवान ने बोला भाई दूध तो शुद्ध है, पात्र भी शुद्ध होना चाहिए। गुरु तो पूरा हो, सामने वाले भी इतने ज्यादा आकांक्षी हों, एकाग्रचित्त हों, उनको भी लेने की तलब हो, पात्रता भी सिद्ध हो अगले की। लेकिन प्रकाशित वही कर सकता है जो स्वयं प्रकाशित है। जो प्रकाशित नहीं है खुद पूरा, बस किसी उदारी रोशनी पे बैठा है, वो तुम्हें कितना रोशन कर पाएगा। जिसने अपनी गढ़त नहीं करवाई गुरु से, वो किसी की गढ़त क्या कर पाएगा। सिर्फ शब्दों से बहकाता जाएगा, शब्दों से खेलता जाएगा। बुद्धि तो तेज हो ही जाती है, ज्ञान से भी बुद्धि तेज हो जाती है, तो शब्दों से खेलना आसान हो जाता है। लेकिन यहां शब्द तक सीमित नहीं रहना है, इधर बात है पूर्ण प्रकाशित होने की। मेरे सतगुरु किया प्रकाश, मेरे मिट गए सब संताप। जब गुरु प्रकाश करता है, सब संताप, संताप किसका? देहपने का संताप सबसे बड़ा है। अपने को शरीर करके मानने का संताप सबसे बड़ा है। देह अध्यास से बड़ा संताप कोई नहीं। तो जब गुरु प्रकाश करता है, संताप मिट जाता है। अंदर से हमारे सब तरह के ताप, 3 तरह के ताप मिट जाते हैं। वो है प्रकाशित होने की स्थिति। अगर तुम प्रकाशित हुए हो गुरु के ज्ञान से,
तो अपने जीवन में देखना रोग शोक ये सब निवृत्त हुए। बोला दुख सुख पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान का नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। गुरु स्थिति पे लेके चलता है जहां दुख सुख पर से नहीं, और फिर ना लोभ ना मोह ना अभिमान। गुरु का काम नहीं है खाली मीठी मीठी बातें कहता रहे, हमें हमारा अज्ञान जनवाए। खाली गुरु कहता रहे दूसरा नहीं देखना, दूसरा देखोगे नरक में चले जाओगे, दूसरा देखा नरक खड़ा कर लिया, बस। पर कैसे द्वैत बुद्धि है मेरी, और कैसे मुझे अपने द्वैत बुद्धि को बाधित करते हुए अद्वैत में स्थित होना है। जनवाएगा भी गुरु, रम्ज भी गुरु देगा, टेस्ट भी डॉक्टर लिखेगा, फिर दवाई भी वही देगा, ऑपरेशन भी वही करेगा। ये गुरु की बात है ना। कई जगह हमको लगता है नहीं, हम दूजा भाव नहीं रख के बैठे, गुरु दिखाता है देखिए भी द्वैत है, देखिए भी इच्छा है, देखिए भी अहंकार है। गुरु पकड़ता है, क्योंकि अपना मन तो अपने को राइट मान के चलता ही है। सत्संग सुनने के बाद भी बहुत सारे स्वभाव ऐसे हैं जिनमें आप वर्तते हो और आप अपने आप को फिर राइट भी मानते हो। गुरु पकड़ता है, अच्छा बात तूने सही की होगी, लहजा सही नहीं होगा, बात सही की होगी, शब्द अच्छे इस्तेमाल नहीं किए होंगे, कोई हर्ट कैसे हो गया? अच्छी बात तो सबको अच्छी लगनी चाहिए, तेरी अच्छी बात से भी कोई हर्ट हो गया, अब तुम्हारा मन क्या पकड़ेगा? जैसे गुरु तुम्हें पकड़ता है ना, भाई अभिमान है अगर तुम्हें लगी तो तुम कहोगे अगले का अहंकार होगा, अगर उसको लगी तो गुरु कहेगा तुझे उसका अहंकार नापने का अधिकार नहीं है। तेरी अच्छी बात भी किसी को बुरी लगी तो तुम अपनी गलती मानो और बात को सही करो। अब ये फर्क आता है ना चीजों में। इंसान क्या करता है, अपने ही स्वभावों को शय देता है और ज्ञान का नाम लगाता है, और वो मानता है ऐसे में मैं प्रकाशित हूं, क्योंकि ज्ञान से अपनी बात ढकनी भी आ जाती है, ज्ञान से सामने वाले को चुप कराना भी आ जाता है, ज्ञान से चार दलीलें पेश करनी भी आ जाती हैं। तो कहेंगे हम गलत हैं ही नहीं, हम तो ठीक हैं। बीच में ज्ञान और घुसा देंगे कि सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल ही ना पाए, पर असलियत तो कुछ और है। विचार करके देखो, अभी एक बेटा सेवा करता है माता पिता की, अब एक शेप में आ जाता है बीच बीच में, कहेगा इनकी आदतें ऐसी हैं ना। अच्छा क्या हो गया, फिर तेरी आदतें तो और भी बुरी थी, उन्होंने जब तुझे बचपन में पाला तेरी तो आदतें और बुरी थी। माँ तो तेरा बैग बना के चलती थी कपड़ों का, आज माँ से एक चम्मच सब्जी भी गिर जाए तो चिल्लाने दौड़ते हैं। तेरे तो 10 पार्टी में ही 10 कपड़े बदल देती थी वो, है कि नहीं? लेकिन क्या बोलेंगे, नहीं तुम इतना सत्संग सुनते हैं, तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं टोकना चाहिए। अच्छा तुम भी तो सत्संग सुन रहे हो, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तो क्या करते हैं, कई बार ज्ञान के शब्दों का सहारा लेके और सामने वाले का अंधेरा सिद्ध करने लग जाते हैं। अब किसी ने किसी को गलत शब्द ही बोल दिया, अगला रो पड़ा, या उसने कहा मुझे बहुत हर्ट हुआ, लो तुम्हें शब्द लगा ना, फिर तो ये कोई प्रकाशित की निशानी नहीं है, ये अंधेरे में पड़े की निशानी है। इसको प्रकाशित नहीं कहेंगे। तुमने ये क्यों बोला, तुम सॉरी बोलते ना कि अरे मुझे ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए था, और इसके एवज में तुम क्या करते हैं, तुम अगले व्यक्ति को ही गलत सिद्ध कर देते हैं ज्ञान से। इसको भी प्रकाशित नहीं कहते। ज्ञान के शब्दों में किसी की निंदा करना,
ज्ञान का आवरण लेके किसी के लिए कुछ अपशब्द बोलना, ये भी अंधेरे में पड़े आदमी की निशानी है। क्योंकि जो प्रकाशित हो गया, तो जैसे सूर्य ने अंधेरा नहीं देखा, तो जो ज्ञान से प्रकाशित हुआ उसने फिर अज्ञानी नहीं देखा। निंदा चुगली का स्वभाव है, ज्ञान की आड़ में भी कर लेते हैं, किसी के लिए भी गलत बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। एक शब्द भी क्यों निकला अगर तुम प्रकाशित हो? नहीं हो प्रकाशित तो तुम्हारे मन में राग है, द्वेष है, अंधेरा है। सिर्फ सत्संग की गद्दी पे बैठ के थोड़ी प्रकाशित की बात है। सपने तक भी प्रकाशित रहो, द्वैत ना आए, दूजा ना आए, किसी के कर्म मत देखो, किसके स्वभाव में मत जाओ, किसी से ईर्ष्या जलन ना हो, जज ना बनो किसी के, सही और गलत फैसले करने बैठ जाओ। कोई किसी की प्रशंसा कर रहा है तुरंत उसकी निंदा ना करने लग जाओ। ये भी तो बात है। प्रकाशित हो तो फिर ऐसे प्रकाशित हो, नहीं नहीं फलाना तो अहंकारी है, फलाना तो ऐसा है, तो इसका मतलब तुम नंबर 1 अहंकारी हो। तुमने किसी को अहंकारी कहा, तुम उससे ज्यादा हो, तभी तो जांच रहे हो। तुम्हें अहंकार की परिभाषा पता है। तुम प्रेम में होते, तुम्हें किसका अहंकार ना दिखता। तो ज्ञान की आड़ में, ज्ञान के शब्दों में किसी की निंदा करना, बुराई करना, गलत कहना, किसी के मन में किसी की इमेज खराब करना, ये भी सब अंधेरे में पड़े आदमी के काम है। प्रकाशित व्यक्ति का बिल्कुल काम नहीं। प्रकाशित व्यक्ति प्रकाश ही देखेगा, वो अंधेरा क्यों देखेगा? वो सर्व में भगवान देखेगा। वो किसी को अच्छा किसी को बुरा कैसे देखेगा? द्वैत बुद्धि तो नष्ट हुई है उसकी। प्रकाशित है माना द्वैत नहीं है, और अंधेरे में है, उसके अंदर मैं का अभिमान भी है, द्वैत भी है। यही तो संसार में कर रहे थे। जो हमारे अनुकूल उसकी प्रशंसा, जो हमारे अनुकूल नहीं उसकी निंदा। ज्ञान में आके भी यही कर रहे हैं, किसी को अच्छा कह रहे हैं, किसी को बुरा कह रहे हैं, बातें उड़ाते रहते हैं। तो कौन करता है ये ओछे काम, ये नीच काम कौन करेगा? जिसने अपनी मैं की नीचता नहीं छोड़ी, मैं की क्षुद्रता नहीं छोड़ी, जिसने अभी भी सोने का थाल, ज्ञान का थाल मिल गया सोने का, लेकिन ढोता विष्ठाई है इसमें द्वैत की, दूसरे के कर्म स्वभाव की बात करता है, तो प्रकाशित नहीं है, वो अंधेरे में ही पड़ा है। किसी की भी बात करता है तो अंधेरे में ही पड़ा है। और जब ये समझ आ जाए, ना तो जगत में कोई वैरी हमारा, ना किसी ने मेरा काम बिगाड़ा, और सब पे बड़ी बात दादा का फिर महावचन कि जहां तुम्हें कोई गलत दिखता है, जहां तुम्हें राग द्वेष है, जाओ पहले वहां भगवान देखो। अब तुम्हारा मन अगर किसी को गलत माने बैठा है, निंदा चुगली गलती से किए बैठा है, पहले वहां जाके भगवान देखो, तब तुम्हें प्रकाशित समझा जाए। वरना तुम अपने अंधेरे में ही पड़े हो और अपने को धोखा दे रहे हो कि शायद मैं प्रकाशित हो गया हूं। तो शब्द नहीं, केवल अंदर से जागना, अंदर से प्रकाशित होना, तब है सही बात।